टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान के गुजरात वाले बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एक प्लॉट पर गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जमीन नगरपालिका की है और उसे हर हाल में खाली करना ही होगा। नगरपालिका ने भी कह दिया है कि किसी भी वक्त जमीन को कब्जे से छुड़ाया जा सकता है। तो शायद उन्होंने कुछ यूज करते होंगे तो उनका एनक्रोचमेंट होगा तो तुरंत रिमूव करेगी और फेंसिंग वर्क करके सुरक्षित करेगी। क्रिकेट से सियासत की पिच पर एंट्री मारने वाले यूसुफ पठान के घर पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। वडोदरा नगर पालिका ने यूसुफ पठान को साफ साफ कह दिया है वो उस जमीन को खाली कर दें जिसका केस वो हार चुके हैं, नहीं तो कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। यूसुफ पठान इस वक्त पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद है। उनका एक घर गुजरात के वडोदरा में है। इस घर के बिल्कुल नजदीक एक प्लॉट है जो विवादित थी। उन्होंने इसको लेकर एक याचिका गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल की थी, पर अदालत से उन्हें बड़ा झटका लगा और फैसला वडोदरा नगर पालिका के पक्ष में आ गया। गुजरात हाई कोर्ट ने अभी बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फेवर में ऑर्डर किया है, इसलिए ये प्लॉट किसी को देने का या यूसुफ पठान को देने का कोई प्रश्न रहता नहीं है। इसके रेफरेंस में वडोदरा कॉर्पोरेशन अभी वहीं जाएगी और कॉर्पोरेशन उनमें कुछ दबाण वगैरह कुछ मालूम पड़ेगा तो तुरंत रिमूव करेगी और फेंसिंग वगैरह करके सुरक्षित करेगी। चूंकि जमीन पर यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट का है, इसलिए अब बंगाल की सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे यूसुफ पठान के लिए गुजरात से राहत की उम्मीद नहीं है। अगर इस मामले की बात करें तो क्रिकेटर यूसुफ पठान का एक घर वडोदरा के तंदलाला में है। ये पूरा विवाद 978 वर्ग मीटर के एक प्लॉट से जुड़ा है। पठान ने 2012 में जमीन के मालिकाना हक की गुजारिश की थी, जिसे वडोदरा नगर निगम ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद उस जगह पर एक 4 दीवारी और मवेशियों के लिए शेड बना दिए गए। जब नगर निगम को इसकी खबर मिली तो यूसुफ पठान को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद यूसुफ पठान हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि प्लॉट नगर निगम की संपत्ति थी और रहेगी। अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि जब राज्य सरकार ने क्रिकेट की जमीन की मांग को खारिज कर दिया था तो नगर निगम ने उस जमीन पर कब्जा लेने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की। ये 5-7 साल से उन्होंने ये प्लॉट मांगा था और गवर्नमेंट की मंजूरी मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है। इसके लिए ये प्लॉट इसको देने का, बिना ऑक्शन देने का एस्टिमेटली क्या कॉस्ट आ रहा है सर? इसकी 5 करोड़ से ऊपर ज्यादा कॉस्ट है। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगा? इसको ऑक्शन करेगी क्या? नहीं, ये प्लॉट वडोदरा कॉर्पोरेशन की टीपी स्कीम का है और ये अभी किसी को अलॉटमेंट करने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता है। तो ये प्लॉट का कॉर्पोरेशन आगे जाके कोई भी उनका यूज करने का जो चाहेगी वो करेगी, अगर तो कॉर्पोरेशन के पास स्थित रहेगा। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद यूसुफ पठान करोड़ों के मालिक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक वडोदरा में उनके पास 2 कमर्शियल इमारतें भी हैं जिनकी कीमत 12 करोड़ है। उनके पास यूएई में भी विला है जिसकी कीमत भी करोड़ों में है। जिस प्लॉट पर बुलडोजर एक्शन का खतरा है उसे बचाने के लिए यूसुफ पठान के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है, लेकिन मुमकिन है कि उससे पहले ही बुलडोजर चल जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।